कि आपको भी ट्रेन से सामान पार्सल करना है या बैग वगैरह भेजना है तो मैं आपको दूंगा संपूर्ण जानकारी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं इस फौजी की जर्नी में आपका स्वागत करता हूँ। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में ट्रेन से सामान कैसे पार्सल भेजना है, बाइक वगैरह कैसे पार्सल करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में सारा सामान वगैरह भेजने के बाद बना रहा हूँ, तो कोई भी कमी वगैरह रह गई हो तो क्षमा करना। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन देने की ताकि और लोगों को भी कभी सामान वगैरह भेजने में दिक्कत ना आए। काफ़ी लोग ट्रेन से सामान वगैरह भेजते रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है मैंने इन्फॉर्मेशन देने की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलते हैं ट्रेन से सामान कैसे पार्सल करें। दोस्तों, मैं सामान अपने क्वार्टर में ही पैक करवा रहा हूँ एक भैया को बुला के, क्योंकि वहाँ चार्ज भी ज़्यादा लगे रेलवे स्टेशन पे पैक करने का, और इतना बढ़िया सा पैक नहीं करेंगे। यहाँ बढ़िया सा पैक करोगे तो टूट फूट कम होगी। वहाँ उधर उधर फेंकते हैं। तो देखो, मैंने 2024 में बाइक मंगाई थी, कैसे तोड़ दी। उसका मडगार्ड, टंकी का कवर, इंडिकेटर्स, प्लस वायर सारा तोड़ दिया। बाकी दोस्तों, सामान भेजने में तो ये सोफ़ा बनवाया था मैंने बेड का, वहीं आसाम से मेरा पोस्टिंग हो गया था वहाँ से, तो घर के लिए मैंने सोफ़ा बनवाया था। और बाकी में बाइक और घर का सामान था मेरा। तो सामान हमारा अच्छे से पैक हो गया है। 4 बॉक्स में ही सारा सामान आ गया था, घर का और सोफ़ा वगैरह सब बढ़िया सा पैकिंग भी हो गया था ताकि ट्रेन में उधर उधर फेंकने से टूट फूट भी ना हो। अभी यहाँ से पोस्टिंग आउट की वजह से हम अभी ये सारा सामान हम बाय ट्रेन भेजेंगे गुजरात, क्योंकि हमने यहाँ से सारा सामान कर दिया है एक मैजिक में लोड। ये मैजिक का किराया करीब मुझे पड़ा था 1300 रुपये, जो कि बरपेटा रोड असम से लेके बोगागांव रेलवे स्टेशन तक बुक किया था मैंने। ये निकल गए हैं बोगागांव रेलवे स्टेशन के लिए। ये बोगागांव के रास्ते का नज़ारा था। मूड पूरा ऑफ था दोस्तों, क्योंकि 3 साल एक जगह पे 3-4 साल रहने के बाद पूरा मन लग जाता है, और फिर वहीं से पोस्टिंग आउट होना, मूड तो ऑफ रहेगा ही, क्योंकि एक जगह पे सेट होने के बाद जाना थोड़ा दुख तो लगता है, लेकिन क्या करें, फौज की नौकरी है तो ऐसे ही घर तो बदलने पड़ेंगे काफ़ी बार। बाकी दोस्तों, लाइफ में सबसे ज़्यादा किसी से मैं परेशान हुआ हूँ तो एक तो रेलवे डिपार्टमेंट है और बाकी दूसरा है SBI। दोनों से बहुत परेशान हुआ हूँ मैं, कि उसकी जानकारी मैं आगे एक वीडियो बना के दूंगा प्रूफ के साथ, क्यों परेशान रहता हूँ उससे ज़्यादा। बाकी दोस्तों, यहाँ भी जैसे हम पहुँच गए अभी बोगागांव रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पहले आपके पार्सल का साइज वगैरह नापा जाएगा और वेट भी नापा जाएगा। दोनों नापने के बाद उसका प्राइस वगैरह तय होगा कितने रुपए चार्ज लगेगा। बाकी जो दोस्तों वहाँ लेबर चार्ज था वो सुन के मैं दंग रह गया, क्योंकि मुझे 4000 रुपये बताए थे सिर्फ बाइक पैक करना और बाइक को और सामान को प्लेटफॉर्म तक पहुँचाने का। अब वो लेबर मान ही नहीं रहे थे, और जो वहाँ पार्सल ऑफिस में थे अधिकारी, उनको मैंने कितना बताया, फिर भी वो बोले भाई यहीं ले जाएंगे। मैंने बोला मैं खुद छोड़ दूंगा मेरा सामान, तो बोला नहीं, यही लेबर है वही पार्सल आपका ले जाएगा। फिर मैंने कस्टमर केयर रेलवे में भी कॉल किया, उसने भी बोला कि आप वहाँ पार्सल ऑफिस पे बात कर लीजिए, यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते। इतना बार्गेनिंग वगैरह करने के बाद भी लास्ट में कम से कम उसने 2500 रुपये तो चार्ज लिया ही। देख लो इतना लूट। मैंने हर जगह पे बात की कस्टमर केयर वगैरह में, तो बोला हम कुछ नहीं कर सकते, वो लेबर प्राइवेट है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते। मैंने बोला कि भाई जो आपका ट्रेन का चार्ज है उसमें क्या इंक्लूड नहीं है ये सब पहुंचाना वगैरह। तो दोस्तों, यही है जो सब विरोध कर रहे थे ना प्राइवेटाइजेशन का, वो सही है। ये प्राइवेट होने से इतनी दिक्कत आती है। वहीं मैंने अहमदाबाद से जब किया था बाइक बुक, तो वहाँ से 400 रुपये में पैक भी कर दिया था और चढ़ा भी दिया था वहीं से। बाकी आपको उसमें ना 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, तो वो आप बाहर से रेलवे स्टेशन के बाहर मिल जाएंगे, तो कहीं कहीं रेलवे स्टेशन के अंदर भी मिल जाते हैं। तो ये दोनों फॉर्म थे। एक तो ये था फॉरवर्डिंग फॉर्म, उसमें पूरी डिटेल रहती है क्या क्या सामान है, कितना KG है, वहाँ से कौन रिसीव कर रहा है, यहाँ से कौन भेजेगा, सारी डिटेल। और दूसरा ये अंडरटेकिंग फॉर्म था एक, तो आपको ये दोनों फॉर्म भरने पड़ेंगे। बाकी ये रही रसीद, तो मुझे बाइक का पड़ा था कम से कम 3056 रुपये, जो कि मैंने बोगागांव से राजकोट के लिए किया था बुक ट्रेन में, और सामान का पड़ा था 1915 रुपये। तो ये करीब 7500 के करीब पड़ा था सब मिला के मुझे। और दोस्तों, हाँ खास ध्यान देना कि जो भी वहाँ सामान कलेक्ट करने जाएंगे रिसीव करने के, जिसका भी आप नाम डालोगे तो उसका आधार कार्ड
और ये रसीद बहुत ज़रूरी है, तभी वहाँ सामान मिलेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।